गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक मॉडल्स। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और देखिए मॉडल्स 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम में। आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो क्या है कि अपन शुरुआत से थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ते रहते हैं ना, या किसको कंटिन्यूटी में नहीं रखते हैं, इस वजह से ये अपन को थोड़ा टफ लगता है। देखिए जब आप पढ़ाई करते हो ना तो थोड़ा बस पूरा कंसंट्रेट यही रखिए, बोर्ड के ऊपर ही रखिए, ठीक है ना। ताकि क्या होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो होता है क्या है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो फिर बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है, कभी फोन आ जाता होगा आपका, या कभी कोई और पेरेंट्स वगैरह या आपके पेरेंट्स भी बुला लेते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। थोड़ा ईयरफोन लगा के आप इस चीज का यूज किया करें। तो देखिए मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल होते हैं 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू और डेयर, जो आप पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। इसकी फुल नेगेटिव फॉर्म्स होती है कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, शैल नॉट। मतलब मॉडल्स के आगे नॉट लगा दो, ये इनकी फुल नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म कांट, शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स क्या हो जाएगी? कैन नॉट को अपन कांट भी लिखते हैं, कुड नॉट को अपन कुडंट भी लिखते हैं, मे नॉट को मयंट, माइजंट, शांत। देखो मेन चीज क्या, बाकी सब तो समझ में जल्दी से आ जाता है। ये देखिए शेल की क्या बनती है? शांत। विल की क्या बनती है? वांट। इस चीज का ध्यान रखें। शुड नॉट की शुडंट बन जाएगी, वुड नॉट की वुडंट है, मस्ट नॉट की मस्टंट है, निडंट है, आउजंट है, यूजंट है, डेरेंट है। ये 13 मॉडल है। और 13 मॉडल्स के बाद अब ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मॉडल्स है। फिर देखिए हमेशा 3 नियम में याद रखना है कि मॉडल के बाद कभी भी वर्ब की, मॉडल के बाद हमेशा जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी मॉडल के जस्ट बाद अगर वर्ब आती है तो क्या आएगी? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर देखिए कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। मतलब मॉडल के जस्ट बाद कभी भी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग आपको नहीं करना है। और दूसरा कि मॉडल के साथ नॉट लगने पर नेगेटिव अर्थ देता है। नोट लगा दो, जैसे कैन का मतलब होता है सकता, कैन इसमें नोट लगा दिया कांट, ये हो गया नहीं सकता, ठीक है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी मैंने। अब देखिए सबसे मेन काम, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कैन और कांट का, कैन या फिर कांट का प्रयोग। कांट का मतलब क्या होता है? कैन नॉट। कांट का मतलब क्या होता है? कैन नॉट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल नेगेटिव फॉर्म है। अब जरा देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, फिर भी एक बार वापस देखिए ध्यान से। कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और नाउ हाउ टू। एग्जाम में क्या होगा, आपको ऐसा सेंटेंस दिया हुआ आएगा और सेंटेंस को पढ़कर ही आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड भरना होगा। देखिए एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और पावर का मतलब होता है शक्ति। और नाउ हाउ टू, नाउ हाउ टू मतलब जानकारी के लिए, हमें किसी चीज की जानकारी चाहिए कि आपने ये कैसे किया, तो उसके लिए यूज किया जाता है कैन। हाउ यू कैन, आपने ये कैसे किया। देखिए एबिलिटी और कैपेसिटी क्या होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एबिलिटी जो काम दिमाग से किया जाता है वो होती है एबिलिटी, जो काम शरीर से किया जाता है वो काम होती है कैपेसिटी। जो काम दिमाग से किया जाता है, जैसे आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं मतलब पढ़ाऊंगा किससे? दिमाग से। मुझमें क्या है? एबिलिटी है, तभी तो योग्यता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? एबिलिटी, योग्यता। कैपेसिटी क्षमता, जो काम मैं शरीर से करूंगा, पावर से करूंगा, शक्ति से करूंगा, वो क्या हो जाएगी? कैपेसिटी। पावर शक्ति जानते ही हो आप। नाउ हाउ टू जानकारी के लिए। अब 2-3 एग्जांपल देखें इनकी। एक बार फिर बता रहा हूं, आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखोगे? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और हाउ, नाउ हाउ टू, ये भी जानकारी के लिए है। आपको देखिए कैसे। ही डैश स्पीक इंग्लिश वेल, ही डैश स्पीक इंग्लिश वेल। वापस देखिए एक बार, ही वह स्पीक बोलता है इंग्लिश अंग्रेजी, वेल, वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से, है ना।
वेल माने बहुत अच्छी तरह से, वह अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से बोलता है। तो अब जरा देखिए, अच्छा वो अंग्रेजी बोलता है तो क्या क्या है उसमें? अंग्रेजी बोलने की योग्यता है, अंग्रेजी बोलने की योग्यता है। और योग्यता किसमें आती है? एबिलिटी में। और एबिलिटी किसमें आती है? कैन में। कांट का प्रयोग कब करना है? नेगेटिव में। अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती तो अपन कांट करते। इनको तो बोलता है ही स्पीक इंग्लिश वेल, वे इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बोल पाता है या बोलता है, ये हो जाएगा कैन। क्या भर देंगे अपन? कैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डैश स्विम, ही डैश स्विम, वह तैर सकता है। ही डैश स्विम, वह तैर सकता है। मतलब हमने क्या किया? किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दी कि वह तैर सकता है। अगर मैं यहां लिखूं, देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं इस तरह से, यस आई डैश स्विम, मैं तैर सकता हूं, तो मैंने भी क्या दी है? जानकारी दी है। ही डैश स्विम, उसने भी क्या दी? जानकारी दी है। और अगर जानकारी से आप नहीं समझो तो इसको आप पावर या कैपेसिटी में भी ले सकते हो कि वह तैर सकता है। उसमें क्या है? एबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी। तैरने के लिए योग्यता भी तो चाहिए उसको, पर आपको वैसा दिमाग से थोड़ी तैरेगा, दिमाग से नहीं तैरेगा, वो तैरेगा अपने शरीर से। यानी उसमें क्या है? क्षमता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को जिसे तैरना आता है तो वो अगर तैरेगा, और एक जिसको तैरना नहीं आता है वो स्वस्थ है, तो उसकी क्या योग्यता नहीं हुई ना। ध्यान दीजिए, मेन चीज है ही डैश स्विम, वे तैर सकता है। तो जानकारी दे रहा है आपको तैरने की, और उसमें तैरने की क्या है? एबिलिटी कैपेसिटी दोनों है। तो आप ध्यान रखना क्या आ जाएगा? ही कैन। आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। व्हाट डू मीन? इस बॉक्स को उठा सकता हूं। उठाने का मतलब क्या है? इस बॉक्स का मतलब मेरे में क्या है? पावर। एक जवान आदमी को बोले कि इस बॉक्स को उठाना है, वो उठा लेगा। एक बुढ़े आदमी को बोले इस बॉक्स को उठा, तो वो खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो बॉक्स को क्या उठाएगा? तो बुढ़े आदमी में क्या नहीं है? पावर नहीं है। और इसमें क्या? ही कैन, आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो मेरे में क्या है? पावर है। आप में भी क्या है? पावर है। किसकी? पढ़ने की। इसलिए पढ़े, आई डैश, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। आई डैश स्विम, क्या आ जाएगा? आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, एबिलिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई, पावर हो गई, हाउ टू नाउ हो गया। अब देखिए पॉसिबिलिटी यानी संभावना। देखो पॉसिबिलिटी अपने मे के अंदर भी आएगी, मस्ट के अंदर भी आएगी, कुड के अंदर भी आएगी, कैन में भी है। तो चारों चारों के अंदर अलग अलग तरीके हैं। कैसे भरेंगे? देखो इसमें पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? कैन में जब भी पॉसिबिलिटी भरनी हो, कैन में जब भी आपको पॉसिबिलिटी भरनी हो, तो ध्यान देना सेंटेंस कैसा चाहिए अपने को? नेगेटिव चाहिए, और क्या चाहिए? इंटेरोगेटिव चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तब आप क्या भरोगे? कैन या कैन नॉट भरोगे। देखिए, दिस न्यूज बी ट्रू, यह न्यूज समाचार बी ट्रू सच हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो सब आप बोल रहे सर नेगेटिव तो नहीं है। आपको इसको क्या करना, जैसे अपने को कोई अचानक ये सूचना मिलती है कि जैसे कोई आस पड़ोस का व्यक्ति है, वो अचानक से सूचना मिलती है कि उसकी डेथ हो गई, तो आप क्या बोले? अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी उससे मिल के आया हूँ, वो कैसा मर सकता है? नहीं नहीं, तेरे को समाचार गलत मिला। क्या बोला आपने? आपको समाचार गलत मिला है, मतलब उस बात पर उसका विश्वास नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव बात हो गई ना। दिस न्यूज, संभावना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकता, मतलब उसके मरने की संभावना नहीं है। वो कैसे मरेगा? अभी मिल के आया हूं, तो बिल्कुल स्वस्थ था, है ना। तो दिस न्यूज बी ट्रू, ये न्यूज सही नहीं हो सकती। दिस न्यूज, तो अपन क्या करेंगे इसमें? कांट बी ट्रू। दिस न्यूज कांट बी ट्रू, ये समाचार सच नहीं हो सकता, क्योंकि अपन नेगेटिव में आया ना, इसलिए अपन ने क्या बोला? कांट। फिर देखिए, डैश ही बी ए रिच मैन, पीछे क्या आ रहा है? देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर देखिए डैश ही बी, और यहाँ पर देखिए मेन चीज यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो रही है ना उसकी। अब देखिए, ही डैश बी ए, डैश ही बी ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी हो सकता है। वह एक, क्या वह एक अमीर आदमी? प्रश्न पूछ रहा है, क्या वह एक अमीर आदमी हो सकता है? अब जस्ट सपोज इट, ये कालिया है, ठीक है, आपका चहिता,
ठीक है। कालिया, कालिया क्या करता है, सूट बूट पहन के जाता है, मस्त सूट बूट पहन लिए, ठीक है, और बड़ी सी कार में गया, तो उसको देख के लोग क्या बोलेंगे, अरे ये कालिया अमीर आदमी हो गया क्या, ये तो अमीर आदमी होगा, तभी तो इतनी बूट वूट शूट वूट लेके आया है। तो बस वही चीज है, तो आप ध्यान रखें। तो ही डैश ही बी ए रिच मैन, अमीर आदमी हो सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो पूछ रहा है, मतलब क्या बता रहा है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है, देख कितना अमीर आदमी, क्या ये अमीर आदमी है क्या। ध्यान रखना वहां भी क्या, ये अमीर आदमी संभावना, पॉसिबिलिटी है कि अमीर आदमी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, अच्छे सूट बूट है ना। तो क्या हो सकता है, अमीर होगा। एक फटे पुराने कपड़े में आता है कालिया और बोलता है ये अमीर है क्या, नहीं है, वो अमीर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ये, कैन ही बी ए रिच मैन, तो क्या है, अमीर आदमी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए परमिशन, परमिशन का मतलब आज्ञा, मांगने व देने दोनों के लिए आता है परमिशन। मे के अंदर भी आएगी, ध्यान रखना, लेकिन कैन के अंदर इस चीज का ध्यान रखना, कैन के अंदर क्या आएगी, नम्रता का अभाव आएगा। नम्रता का अभाव का मतलब है विनम्रता नहीं होगी, क्या नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब परमिशन मांगते हैं तब अगर कैन का यूज करते हैं अपन, तो कैन का यूज कर रहा है अपने लिए, अपन मान लो अपने से परमिशन मांगी, हमने कैन का यूज किया है, तो मतलब अपन गुस्से में उसे बोल रहे हैं, विनम्रता से नहीं बोल रहे हैं। जैसे सेंटेंस है, यू डैश गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। एक तो अपन बोले ठीक है अब आप जा सकते हो, एक तो ऐसे बोले ठीक है अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो, इतना तो स्मॉल, मतलब बिल्कुल विनम्रता से बोला ठीक है साहब जी अब आप जा सकते हो, बोले विनम्रता से बोला, तब अपन कैन का यूज नहीं करेंगे। वो बोला है यू डैश गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तो विनम्रता का अभाव हो गया, उसे दया नहीं आई, गुस्से में बोल रहा है अब तुम, हाँ अब तुम जाओ, मतलब अब तुम जा सकते हो। तो वहां जहां भी नम्रता का अभाव होता है वहां परमिशन मांगी जाती है या दी जाती है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, कैन का, विनम्रता का अभाव। फिर देखिए डैश वी स्मोक हियर, डैश वी स्मोक हियर, अब क्या हम यहाँ पर स्मोक कर सकते हैं, स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, क्या हम यहाँ पर धूम्रपान कर सकते हैं। अब धूम्रपान करने के लिए कोई जगह होती है क्या, विनम्रता से पूछेंगे भाई साहब मैं यहाँ धूम्रपान कर लूं क्या, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा, जो धूम्रपान करने वाला होगा वो तो कड़क के ही बोलता है हमेशा, है ना, वो चीज क्या आ जाएगा, कैन। डैश आई हैव सम मोर ब्रेड, अब देखिए यहां पर देखिए ये दो सेंटेंस है, इसके बाद आता है रिक्वेस्ट, क्या आती है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। डैश आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मुझे कुछ और ब्रेड मिल सकता है, मतलब कुछ और रोटी। मान लो कालिया भिखारी, बिल्कुल भिखारी बन गया, पहले यहाँ अमीर था अब वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। अब भिखारी बन गया, अब वो घर का रोटी मांग रहा है, उसे 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से भूख लग रही है, किसी घर जाता है कोई उसे खाने के लिए एक रोटी देता है, वो एक रोटी खा लेता है, इसकी भूख शांत नहीं होती, बोलता है कि क्या आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मुझे और रोटी मिलेगी। अब कालिया दादागिरी तो नहीं कर सकता ना, क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा, प्रार्थना ही करेगा। तो क्या बोलेगा, कैन आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मुझे कुछ और ब्रेड मिल सकता है, क्या आ जाएगा, कैन। डैश यू गिव मी लिफ्ट, लिफ्ट माने आप जब रास्ते में खड़े हो लिफ्ट मांगते हो तब क्या होता हो, रिक्वेस्ट करने में, भाई साहब क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए लिफ्ट दे सकते हो, आगे तक छोड़ देना, रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी, दादागिरी नहीं कर सकते हो, तो भी यहाँ क्या आएगा, कैन। तो वापस देख लीजिए कैन का यूज में क्या होगा, एबिलिटी, कैपेसिटर, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, और नाउ हाउ टू, एक है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज होना चाहिए, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फिर आती है एक परमिशन, परमिशन में भी क्या, मांगने व देने के लिए, लेकिन उसमें नम्रता का क्या होगा, अभाव, विनम्रता नहीं होगी, गुस्से में बोलेगा, गुस्से में आपको परमिशन देगा वो। फिर रिक्वेस्ट और प्रार्थना, ये 4 टॉपिक है जो कैन के अंदर और कांट के अंदर यूज होते हैं। इसके आगे अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे और इसको बताते हैं। देखिए एक्सरसाइज देखिए, कैन के अंदर अपन ने, फिर बता दो आपको क्या क्या पढ़ा है, एबिलिटी,
कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, यही पढ़ी, और एक रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी में अपन ने पढ़ा है इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। परमिशन में क्या होगी? विनम्रता नहीं होगी, यही चीज थी अपने पास। सेंटेंस देखिए बहुत आसान है। अब अपने को यूज क्या करना है? अपने को यूज करना है कैन या कांट। सेंटेंस को पढ़कर ही पता पड़ेगा कैन यूज करना है या कांट यूज करना है। सेंटेंस को देखिए, माई ब्रदर मेरा भाई, हु जो, इज रसलर, रसलर का मतलब होता है पहलवान, ठीक है। सुल्तान देखिए ना, सुल्तान, वो वाला रसलर। माई ब्रदर मेरा भाई, हु इज रसलर जो क्या है, एक पहलवान है, डैश लिफ्ट दिस बिग पोल, पोल का मतलब होता है खंबा। मेरा भाई हु इज रसलर, वो क्या है, रसलर है, जो क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, मतलब उठा सकता है। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना, ठीक है, उठा सकता है। दिस बिग पोल, इस बड़े पोल को वो उठा सकता है। कौन उठा सकता है? मेरा भाई जो रसलर है, पहलवान है। क्या बताओ इसमें मैं कैन भरूं या कांट, कैन नॉट भरूं? वो पहलवान है तभी तो उठा सकता है। एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। अगर यहां पर मैं लिख देता कि माय ब्रदर हु इज वेरी वीक, अगर मैं यहां लिख दूं इस तरह से, क्या लिखूं, वेरी वीक, मेरा भाई जो बहुत कमजोर है। अब बताओ, लिफ्ट दिस बॉक्स, नहीं, क्योंकि वो क्या है, कमजोर है। कमजोर व्यक्ति इस बड़े पोल को नहीं उठा सकता। तो मैं अगर यहां पर आता है वेरी वीक, तो मैं क्या भर दूंगा, कांट। लेकिन उसने कहा नहीं, माई ब्रदर हु इज रसलर, माई ब्रदर हु इज रसलर लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन, क्योंकि मेरा भाई क्या है, पहलवान है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, इज 85, कितनी हो गई वो, 85 की हो गई मेरी दादी माँ, और एक्चुअली मेरी दादी माँ भी 85 की हो गई, ठीक है। माई ग्रैंड मदर इज 85, मेरी दादी माँ 85 की हो गई। बट लेकिन शी डैश स्टिल, वह अभी तक रीड, पढ़ती है, एंड राइट, लिखती है, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के, विदाउट यानी बिना, ठीक है, बिना चश्मे के अभी भी वो क्या कर सकती है, लिखती है और पढ़ सकती है। सेंटेंस सुनिए, माई ग्रैंड मदर इज 85, मेरी जो दादी माँ है वो 85 की हो गई है, बट लेकिन फिर भी शी डैश स्टिल रीड, वह अभी तक पढ़ती है और लिखती है बिना चश्मे के, मतलब उनकी आंखें अभी तक क्या है, सही है, मतलब बिना चश्मे के वो पढ़ और लिख सकती है। तो नेगेटिव तो आना ही नहीं है, क्या आएगा, कैन, क्योंकि उसकी क्या हो गई है, आंखों की क्षमता हो गई ना, आंखों की कैपेसिटी हो गई। ऊपर क्या हो गई, लिफ्ट, पावर हो गई, एक पावर भी पढ़ा था अपन ने, ये पावर। फिर देखिए, डैश आई कम विथ यू, डैश आई कम विथ यू, पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और मैंने कहा था ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है पॉसिबिलिटी, और परमिशन भी मांग रहा है, परमिशन के लिए है। डैश आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं, डैश आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं, क्या आ रहा है, परमिशन। लेकिन उस परमिशन में क्या नहीं है, विनम्रता नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है। क्या आएगा, कैन। फिर देखिए, शी डैश स्पीक 6 लैंग्वेज, वह 6 लैंग्वेज बोल सकती है, 6 भाषाएं, उसे 6 भाषाओं की जानकारी है, उसमें 6 भाषाएं बोलने की एबिलिटी है। क्या आएगा, कैन आएगा। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वी डैश रीड दिस बुक, वी डैश रीड दिस बुक, टीचर ने क्या कहा, वी डैश रीड दिस बुक, हमें इस बुक को क्या करना है, हम इस बुक को
पढ़ सकते हैं। टीचर ने कहा वी डैश रीड दिस बुक, हम इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें नेगेटिव वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्या आएगा? कैन। आई एम सॉरी, क्या बोल दिया उसने? एक डॉक्टर बोलता आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, बट लेकिन आई डैश गिव यू, ध्यान देना सॉरी बोल रहा है, आई एम सॉरी बट आई डैश गिव यू ए लिफ्ट, आई डैश गिव यू ए लिफ्ट बिकॉज माई कार इज ब्रोकन। और वो क्या कहना चाह रहा है कि आई डैश गिव यू लिफ्ट, लिफ्ट माना होता है वो उठाना नहीं, यहाँ पर लिफ्ट देने का मतलब है उसको रास्ते में जब मिलते हैं तब सवारी छोड़ते हैं ना कि मुझे वहां तक छोड़ दीजिए, वो वाला लिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कह रहा है आई डैश गिव यू लिफ्ट, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता था या दे सकता हूं, आई डैश गिव यू लिफ्ट, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं बिकॉज, क्योंकि माई कार इज ब्रोकन, मेरी कार टूटी हुई है। मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं लेकिन मेरी कार क्या है? टूटी हुई है। तो टूटी हुई कार में लिफ्ट देगा क्या? वो टूटी हुई कार में लिफ्ट देगा क्या? नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही नहीं चला पा रहा, तो लिफ्ट क्या देगा? तो क्या होगा? आई कांट। मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे लिफ्ट मांगी कि यार मुझे, आपके पास बाइक है और चल मुझे यहाँ थोड़ा अस्पताल तक या बस स्टैंड तक छोड़ दे, ठीक है, बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, मुझे माफ करना कि मेरे पास बाइक तो है लेकिन वो क्या है? टूटी हुई है, वो चल नहीं सकती, तो आई कांट, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आई कांट, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो क्या आ जाएगा? आई कांट। उसी तरह आई डैश स्टॉप एंड टॉक टू यू, आई डैश स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ, आई एम गेटिंग लेट। उसने कहा मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई डैश स्टॉप, मैं रुक सकता हूं, एंड टॉक टू यू नाउ, मैं अभी तुमसे, अभी मैं यहां रुक सकता हूं, एंड टॉक टू यू, और तुम्हारे से बात कर सकता हूं, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। मतलब क्या? वो कह रहा है कि आई कांट स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ, मैं अभी यहां नहीं रुक सकता और ना ही तुमसे बात कर सकता हूं क्योंकि आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है? बहुत देर हो रही है। आई कांट स्टॉप, मैं नहीं रुक सकता, आई कांट स्टॉप, मैं नहीं रुक सकता, ध्यान देना, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि वो क्या हो रहा है? लेट हो रहा है, इसलिए कांट आया। फिर देखिए शी डैश बी स्टूपिड, स्टूपिड माना मूर्ख, शी टीचर्स मैथ एट द यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिए, शी टीचर्स मैथ एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। क्या होता है? यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, मैथ एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में। सी टीचर्स मैथ, वह मैथ पढ़ाती है विश्वविद्यालय में, मतलब कॉलेज के अंदर भी क्या करती है? वो कॉलेज के अंदर मैथ पढ़ाती है। शी डैश स्टूपिड, वह मूर्ख हो सकती है क्या? भाई जो व्यक्ति कॉलेज में गणित पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, वो मूर्ख हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसमें कुछ एबिलिटी है और ज्ञानवान है, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी है, तभी तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है। तो सी कांट, वह मूर्ख नहीं हो सकती, वह ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो मूर्ख नहीं होता। तो हो जाएगा शी कांट बी स्टूपिड, वह मूर्ख नहीं हो सकती क्योंकि सी टीचर्स मैथ एट द यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। डैश आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, प्रश्न पूछ सकता हूँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉसिबिलिटी भी है, क्या आएगा? कैन। और परमिशन मांग भी रहा है वैसे, लेकिन विनम्रता नहीं है। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कैन और कांट की। एक बार फिर से देख लीजिए। माय ब्रदर हु इज रसलर, मेरा भाई जो पहलवान है, लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को उठा सकता है क्योंकि वो पहलवान है। अगर मैं इस रसलर की जगह अगर मैं दे देता वेरी वीक, माय ब्रदर हु इज वेरी वीक, मेरा भाई जो बहुत कमजोर है, लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को उठा सकता है? नहीं उठा सकता, तब मैं क्या भरता? कांट भरता। नेक्स्ट सेंटेंस, माय ग्रैंडमदर इज 85, मेरी जो दादी माँ है वो 85 की है, बट लेकिन शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस, अभी भी बिना चश्मे के पढ़ लिख सकती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। क्या हो गएगा? कैन।
डैश आई कम विद यू, डैश आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं? परमिशन मांग रहा है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? विनम्रता नहीं है, तो क्या आएगा? कैन। शी डैश कैन स्पीक 6 लैंग्वेज, वह 6 लैंग्वेज की बोल सकती है, मतलब उसे 6 भाषाओं की जानकारी है, उसमें 6 भाषा बोलने की योग्यता है, इससे क्या आ जाएगा? कैन। द टीचर से, टीचर ने कहा वी डैश रीड दिस बुक, हम इन किताबों को, हम बुक्स कर देना, ठीक है, हम इन किताबों को पढ़ सकते हैं। आई एम सॉरी, माफ करना, बट आई कांट गिव यू अ लिफ्ट बिकॉज माई कार इज ब्रोकन, कि मेरी कार टूट चुकी है, इसलिए मैं आपको क्या नहीं दे सकता? लिफ्ट नहीं दे सकता। फिर देखिए, आई कांट स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, मैं आपके पास रुककर बात नहीं कर सकता, कांट स्टॉप। आई एम सॉरी, ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आप करके दिखाओगे। 8वां सेंटेंस, आई एम सॉरी बट आई डैश कम बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माई सिस्टर। हिंदी में बता देता हूं, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, बट क्यों, बट लेकिन, आई डैश कम बिकॉज, आई डैश कम, मैं आती हूँ नहीं, मैं नहीं आ सकती, बिकॉज क्योंकि, आई हैव टू लुक आफ्टर माई सिस्टर, मुझे मेरी सिस्टर की देखभाल करनी है। अब आप देख लेना क्या आएगा इसके अंदर। फिर शी डैश कांट बी स्टूपिड, शी टीचर्स मैथ्स एट द यूनिवर्सिटी, वह मूर्ख नहीं हो सकती, शी टीचर्स मैथ्स, वह गणित पढ़ाती है, एट द यूनिवर्सिटी, कहाँ पे पढ़ाती है? विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो ये हो गई आपकी कैन की एक्सरसाइज। अपने मॉडल का टॉपिक शुरू किया है, पहला अपने पढ़ा है कैन, और कैन की नेगेटिव में शॉर्ट फॉर्म होती है कांट, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो कमेंट करिएगा, उस चीज को वापस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।